सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 212। कलयुग में बादशाह संत हैं जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने इस कलयुग के वास्ते कही है उसको करेंगे, वह खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान जो शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वह कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि पुराने जो कानून हैं वह सब रद्द और खारिज हुए। अब जो कोई उनकी टेक रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने, और संतों ने यह कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सतगुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी वाणी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन यह कर्म है, और सतगुरु के स्वरूप में प्रीत और उनका ध्यान और अंतर में उनके शब्द का सूरज से श्रवण यह उपासना है। वचन 213। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना कर्म और धर्म तो छोड़ दिया, पर अहंकार नहीं छोड़ा। पिछले युगों के जो कर्म करते हैं वह विधि पूर्वक नहीं बनते, और उनके आचार्यों ने जो कलयुग के वास्ते कर्म कहे हैं वह नहीं करते हैं। इस सबब से अभागी रहते हैं और लाचार हैं कि इस वक्त में परमार्थ जीविका के अधीन है, और पिछले वक्त में परमार्थ के अधीन जीविका थी। पर अब कलयुग में जो संत प्रकट हुए हैं उन्होंने वह जुगत निकाली है कि जो उसकी कमाई करे तो सच्चा ब्राह्मण बन जावे और क्षत्रिय सच्चा हो जावे। पर यह लोग अहंकार करके संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते हैं, बल्कि निंदा करते हैं। सबब इसका यह है कि यह लोग संसार से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि नरक का कीड़ा नरक में खुश रहता है। इस वास्ते संसारियों को संतों का वचन बुरा लगता है, और संत तो उनके भले की बात बताते हैं। वचन 214। मालिक जीव के पास है, और यह मूर्ख जीव उसको बाहर ढूंढता फिरता है, यानी काशी और प्रयाग वाले, अयोध्या और वृंदावन और हरिद्वार और बद्रीनाथ में, और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। यह भ्रमना सिवाय सतगुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस वास्ते सतगुरु का खोज करना चाहिए, और पंडित और भेक आप ही भरम रहे हैं और औरों को भी भरमाते हैं। वचन 215। नरदेही छिन्न भंगी है, इसके जोबन पर क्या गरूर करना। जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे ही यह जोबन भी थोड़े अरसे में जाता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि इसको मुफ्त न खोएं, और अपने प्यारे मालिक का पता लगाकर उसकी सेवा और टहल में लगें। और मालूम होए कि माता पिता पुत्र और स्त्री और यार दोस्त और बिरादरी और धन, इनमें कोई सच्चा प्यारा नहीं है, बल्कि यह सब दुख के दाता हैं। पर संसारी जीव इनको सुखरूप मानते हैं। सो वह अभागी हैं, और बड़भागी वही हैं जो सद्गुरु पूरे की प्रीत और प्रतीत करते हैं, और उनकी सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं। इस जवानी में जिसने सद्गुरु का खोज कर लिया वही अक्लमंद है,
और जो गाफिल रहा उसको पछताना पड़ेगा। वचन 216। संतों का और पंडितों का मेल न हुआ और न हो सकता है, क्योंकि वह जीवों को बाहर भटकाते हैं और संत अंतर में धसाते हैं। पंडित पत्थर पानी में लगाकर जीव को बेधर्म करते हैं और कोई कोई वर्णात्मक नाम बताते हैं, सो उसका भेद नहीं दे सकते, और संत ध्वन्यात्मक नाम बताते हैं और उसका भेद, स्वरूप, लीला और धाम विधि पूर्वक समझाते हैं। अगर जीव संतों का वचन माने तो उसका कारज बन जावे, और नहीं तो जन्म जन्म भटकता रहेगा। वचन 217। धर्म इस जीव का यह है कि पिता की सेवा करना, सो पिता इसका सत्य नाम सत्य पुरुष है, और यह उसकी अंश है, सो इसको मिलता नहीं। फिर यह सेवा कैसे करे? अब समझना चाहिए कि संत सत्य पुरुष का अवतार हैं। उनकी सेवा करना सत्य पुरुष की सेवा है। पिछले 3 युगों में वे प्रकट नहीं हुए। अब कलयुग में केवल जीवों के उबार के लिए अवतार धरा है, और कुछ मतलब उनका संसार में आने से नहीं है। जो जीव संस्कारी हैं वह दर्शन करते और वचन सुनते ही उनके चरणों में लग जाते हैं, और बहुतेरों के संस्कार पड़ जाता है, और 84 का चक्कर उनका भी रफ्ता रफ्ता बच जाएगा, क्योंकि सिवाय संत के और कोई 84 से नहीं बचा सकता, और न जीव को उसके निज देश में पहुंचा सकता है। वचन 218। जिनको नाम की प्रतीत नहीं है और बाहर की रहनी अपनी भली प्रकार दुरुस्त रखते हैं, और अंतर में भी कुछ सफाई कर रहे हैं, तो चाहे जितना जब तक संयम और अभ्यास करें उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। और जिनको सतगुरु का बताया हुआ नाम प्राप्त है और उस पर उनका निश्चय पक्का और सच्चा आ गया है, तो उनको जब तक संयम का भी फल मिलेगा और पूर्ण पद को पावेंगे। नाम लियो जिन सब कियो जोग यज्ञ आचार, जब तब संयम परशुराम सभी नाम की लार। यह नाम संत सद्गुरु से मिलेगा, और इससे कुल विकारों की जड़ कट जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियां भी बस में आ जाएंगी। और वैसे जो कोई इंद्रियों के रोकने का इरादा करे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, और यह हाल पोथियों के नाम जपने वालों का दिखलाई देता है कि हरचंद वह जप करते हैं पर विकार दूर नहीं होते। जो गुरुमुख नाम यानी संतों से नाम लेकर उसकी आराधना करें तो निश्चय कर आहिस्ता आहिस्ता विकार दूर हो जाएंगे। सिवाय इस नाम के और कोई जतन विकारों के दूर करने के लिए इस कलयुग में नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 15, राधा स्वामी मत संदेश, 20वां खुलासा कुल वचन का। जो कि ये वचन बहुत तूल यानी लंबा हो गया है, इस वास्ते मुनासिब है कि इसका खुलासा थोड़ी दफ़ों में लिख दिया जावे, ताकि असली मतलब इस वचन का पढ़ने वालों की समझ में जल्द आ जावे और थोड़ा बहुत याद रहे। पहला, राधा स्वामी मत सत्य मत है। दूसरा, राधा स्वामी नाम कुल और सच्चे मालिक का नाम है। तीसरा, ये नाम किसी ने नहीं धरा, इसकी धुन आप हर एक स्थान पर हो रही है, यानी ये धुन्यात्मक नाम है
और इसको संत और साधजन और प्रेमी अभ्यासी सुनते हैं। चौथा, राधा नाम आदि धार का है, जो कुल मालिक यानी स्वामी के चरण से निकली, और स्वामी नाम शब्द का है, जिसमें से धुन या धार निकली, और वही धुन या धार सुरत है। इस वास्ते राधा स्वामी नाम के अर्थ सुरत शब्द के समझने चाहिए। पांचवा, जब तक कोई इस नाम को मैं इसके भेद के अपने हृदय में नहीं बसावेगा, तब तक उसको अभ्यास में पूरी तौर से मदद नहीं मिलेगी और न धुर्मुकाम तक का रास्ता निर्विघ्न तय कर सकेगा। छठा, आदिधार जो राधा स्वामी दयाल कुल मालिक के चरणों से निकली, वही नूर और जान और शब्द की धार है, और उसी ने जगह जगह ठहर कर और मंडल बांधकर सत्यलोक तक रचना करी, और फिर वहाँ से दो धारों ने यानी निरंजन और ज्योत ने उतरकर ब्रह्मांड की रचना, और सहज दल कमल से तीनों धारों ने, जिनको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, उतरकर पिंड देश की रचना करी। खुलासा ये है कि कुल रचना शब्द की धार ने करी है, और शब्द ही कुल मालिक का प्रथम जहूरा यानी प्रकाश है, और सब जगह शब्द ही चैतन्य का निशान और जहूरा है। सातवां, शब्द की धुन या धार का नाम सुरत है, और ये दोनों यानी सुरत और शब्द कुल रचना और उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। आठवां, इस लोक में भी कुल काम शब्द यानी बोलने वाला और सुरत यानी सुनने वाला कर रहे हैं। नौवां, जब बच्चा पैदा होता है और उसने शब्द किया यानी रोया तो जिंदा है, और जब तक आदमी बोलता है तो जिंदा है, नहीं तो मुर्दा है। 10वां, सूरत की धार उतरकर दोनों आँखों के मध्य में अंतर की तरफ छठे चक्र के स्थान पर इस जिस्म यानी देह में ठहरी है, और वहीं से दो धार होकर दोनों आँखों में जागृत के वक्त बैठकर इस लोक में मन और इंद्रियों के वसीले से कार्रवाई करती है। 11वां, सूरत चैतन्य सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की अंश है, और मन निरंजन यानी काल पुरुष या ब्रह्म की अंश है, और इंद्रियां और देह माया की अंश है यानी उसके मसाले से बनी हुई। 12वां, आँखों के स्थान से सूरत की धार को घर की तरफ यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में विनय और प्रेम अंग लेकर उल्टाना चाहिए, तब सच्चा और पूरा उद्धार होगा, और इसी कार्रवाई का नाम सच्चा परमार्थ है। 13वां, इसी उल्टाने को सूरत शब्द का अभ्यास कहते हैं, और असली मतलब राधा स्वामी मत का यही है कि जीव यानी सूरत को जो सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों से जुगान जुग से जुदा हो गई है, और यहाँ देह और मन और इंद्रियों का संग करके दुख सुख भोग रही है, फिर उल्टा कर उसके निज घर में जो महाप्रेम और महानंद का आदि भंडार है, और जहाँ काल, कलेश और माया का बीज भी नहीं है, पहुँचाना, ताकि अमर अजर और महासुखी हो जावे, और जन्म मरण और देहियों के दुख सुख के कलेश से उसका हमेशा को बचाव हो जावे। 14वां, कुल रचना के 3 दर्जे हैं। पहला, निर्मल चैतन्य देश, और इसी को संत देश और दयाल देश कहते हैं। यहाँ माया बिल्कुल नहीं है, और इसी सबब से यह देश अमर और अजर है, और महासुख और परम आनंद का भंडार है।
दूसरा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश। इसी दर्जे के शुरू में माया का ज़हूर हुआ, लेकिन इस दर्जे में वो निहायत लतीफ़ है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तीसरा निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश। यहाँ मलिनता ज़्यादा है और यहाँ की रचना भी इस वास्ते स्थूल है, इस दर्जे को पिंड देश कहते हैं। 15वां, जिस वक्त पुतली आँखों की जरा चढ़ जाती है, आदमी फौरन बेहोश हो जाता है, और जब ज़्यादा खिंच जाती है तब मर जाता है। तो इससे जाहिर है कि देही और मन और इंद्रियों और संसार के बंधनों से छुटकारा इसी रास्ते से सूरत के उल्टाने यानी चढ़ाने से मुमकिन है। यानी सच्ची मुक्ति और उद्धार इसी जुगत की कमाई से मुमकिन है और किसी तरह नहीं। 16वां, जिस कदर बाहर मुखी करनी परमार्थ के नाम से और मतों में जारी है, वो असल में मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि सब भ्रम है। 17, और जो कोई साधन प्राणों के साथ या किसी और धार के साथ चढ़ाई का है, पहले तो वो ऐसा कठिन है कि किसी से बन नहीं सकता, और जो किसी बिरले जीव से बन भी गया तो वो अभ्यासी माया के घेर से बाहर नहीं जावेगा, क्योंकि सिवाय शब्द की धार के और सब धारें जिस कदर की हैं वे ब्रह्मांड से जारी हुई हैं, यानी जहाँ से कि माया का ज़हूर होकर माया और चैतन्य मिलकर रचना करी है। इस सबब से जो कोई इन धारों पर सवार होकर चलेगा वो माया के घेर में रहेगा और देह के बंधनों और जन्म मरण से उसका छुटकारा नहीं होगा। 18वां, माया सूरज चैतन्य की धार का खोल और गिलाफ हो रही है, यानी जिस कदर माया में सूक्ष्म और स्थूल वगैरह दर्जे हैं, उसी कदर गिलाफ सूरत पर चढ़े हुए हैं, और यही गिलाफ या खोल देही कहलाते हैं। और इन्हीं गिलाफों का सूरत के वियोग यानी जुदाई से बेकार हो जाने का नाम मौत है। इस वास्ते जब तक सूरत माया के देश में रहेगी तब तक गिलाफ में रहेगी, और इस सबब से जन्म मरण उसका चाहे जल्दी होवे या देर से जारी रहेगा। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जब तक सूरत संत देश अथवा दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश में जहाँ माया बिल्कुल नहीं है न पहुँचेगी, तब तक सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। 19वां, ये उद्धार सिर्फ सद्गुरु और शब्द भक्ति से हो सकता है, और किसी की भक्ति या दूसरे किस्म के अभ्यास से हासिल नहीं हो सकता है। और संत मत के अभ्यासी को प्रेम और शौक के साथ करनी शुरू करना मुनासिब है, क्योंकि बगैर प्रेम और शौक के अभ्यास में आसानी नहीं होवेगी और जैसा चाहिए रस भी नहीं आवेगा। 20वां, हर एक आदमी को चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते अपने सच्चे और पूरे उद्धार के सूरत शब्द का अभ्यास करना जरूर और मुनासिब है, और इसी को सच्चा परमार्थ कहते हैं। बाकी जिस कदर बाहर मुख पूजा और अभ्यास है, जिसका अंतर से सिलसिला नहीं लगा हुआ है, वो भ्रम है, उससे जीव का सच्चा और पूरा कल्याण नहीं होगा। अलबत्ता शुभ कर्म का फल मिलेगा, यानी थोड़े अरसे के वास्ते सुख स्थान मिल जावेगा, और जो अशुभ कर्म बनेगा उसके एवज में दुख भोगना पड़ेगा।